नमस्ते दोस्तों, क्लास 10th का केमिस्ट्री बुक एनसीईआरटी का चैप्टर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, और उसको देखिए मतलब इसको फिर लिख के इसका सूत्र लिख के और इसको संतुलित भी करना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेरियम क्लोराइड था, बेरियम क्लोराइड, तो देखिए इधर लिखते हैं BaCl2। ये क्या हुआ? बेरियम क्लोराइड। जल में कह रहा है तो एक ही आप लगा सकते हैं। एक ही का मतलब क्या होता है? जल। ठीक है, या इसको छोड़िए, इसको हटाइए, जल में। ठीक है, प्लस फिर बोल रहा है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, हाँ ठीक है, सोडियम सल्फेट बोल रहा था। इसको अब क्रिया जब आप कराइएगा तो क्वेश्चन में दे रहा है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप निकल रहा है, तो हम लिख देंगे सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, चलिए इसका नाम लिख देते हैं कि आपको समझ में आएगा। ये क्या है? बेरियम क्लोराइड, तो लिख दिया जाए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट। ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? बेरियम सल्फेट। देखिए यही कह रहा था। ठीक है, ये अब क्रिया करा के फिर आपको संतुलित कर देना है इसको। ठीक है, संतुलित यानी कि दोनों और बराबर। देखिए चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर बेरियम को है एक गो, इधर बेरियम कितना है? एक गो। चलिए ठीक है, क्लोराइड, क्लोराइड को है दो गो, इधर क्लोराइड एक गो है। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर सोडियम दो गो है, देखिए दो लगा है तो दो गो, यहाँ पर सोडियम अकेले है। ठीक है, यानी कि क्लोराइड भी दो गो था, सोडियम भी दो गो था, यहाँ पर हमको दो लगाना पड़ेगा तब ना दो दो होगा। देखिए तो सोडियम भी दो गो हो गया, क्लोराइड भी दो गो हो गया। ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। आगे चलिए एस सल्फर एक, तो सल्फर भी यहाँ पर है। ऑक्सीजन का हुआ चार को, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर चार को है, यानी कि दोनों और क्या हो गया? बराबर हो गया, तो ये आपस में क्या हो गया? संतुलित हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन दूसरा बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी समीकरण देखें और इसको भी संतुलित कर दिया जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड था, क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, किसी से? जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करा रहे हैं। इधर क्या प्राप्त हो रहा है? सोडियम क्लोराइड बोल रहा था, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, अब प्लस में जल इधर निकल रहा था, क्या? जल H2O। अब आपको बराबर करना है। चलिए गिन लेते हैं, नाम लिख देते हैं पहले। इसका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सोडियम हाइड्रा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? जल है। ठीक है, चलिए बराबर कर दिया जाए, संतुलित कर लिया जाए। देखिए इधर इधर सोडियम एगो है, यहाँ पर भी सोडियम एगो है। इधर हाइड्रो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन एगो है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन एगो है। यहाँ पर हाइड्रोजन एगो और एगो दूगो है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन दूगो है। यहाँ पर देखिए Cl क्लोराइड, क्लोरीन यानी कि क्लोराइड कितना है? तो आपको Cl को है एगो है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन एगो है। ठीक है, यानी क्लोराइड यहाँ पर एगो है, तो यहाँ पर भी क्लोराइड एगो है। ठीक है, तो ये आपस में सब का है? बराबर है, पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा।
और ये एनसीईआरटी बुक का था, ठीक है। पहला चैप्टर से 3 नंबर क्वेश्चन का, उसमें 2 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।